सीधा आपको आगरा लिए चलेंगे। अखिलेश यादव इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। आप क्या बजा रहे हैं, नहीं बजा सकते हैं, और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने वीरांगना फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित दंपति पुलिस से कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। जाति विशेष के दबंगों ने उसे बंधक बना लिया, उसका रेप कर रहे थे। बताइए आप किस युग में हैं। हम शायद ये भूल गए हैं, और इसलिए भूल गए हैं क्योंकि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान पे नहीं चली, उस कानून को नहीं लागू कर रही है। जौनपुर में एक नफरती बाबा साहिब की शोभा यात्रा के दिन उनके झंडे को पैरों तले रौंद रहा था। ये घटनाएं हुई हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल और किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद राजीव सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई, पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई हो। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता था जब पुरानी सरकार हुआ करती थी। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। आगरा में 48 थाने हैं। बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में? मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाति लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, ज्यादातर में सिंह साहब लोग बैठे हैं। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं
11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं और ग्राफ भी लाया हूं मैं। अगर आप चाहें तो ग्राफ भी मैं दे सकता हूं, दिखा सकता हूं। नीचे कर ले यार भाई, हाथ आ रहा है ये वाला। अगर आप चाहोगे तो मैं ग्राफ भी दिखा सकता हूं। मैं जानता हूं कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हो। ये ग्राफ है, ये दोबारा दिखाइए थोड़ा सा फ्रंट में ये है। ये तो मैं केवल 4 जगह का बता रहा हूं मैं आपको, केवल 4 जगह की बात कर रहा हूं मैं केवल। एसटीएफ का देख लीजिए आप सर, फ्रंट में सर। हैं? थोड़ा पीछे कर, नीचे कर ले भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बात मैंने पहले कही मैं फिर कहता हूं, जो तथाकथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ है, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा है। राणा सांगा विवाद के बीच में ये अखिलेश यादव बयान दे रहे थे और कई पार्टी और साथ ही साथ कई नेताओं पर निशाना भी साध रहे थे। टीवी चैनल्स पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए और ऐसे में रामजी लाल सुमन, जिनके घर की सुरक्षा भी पिछले दिनों बढ़ाई गई थी, रामजी लाल सुमन से मुलाकात पर भी अखिलेश यादव ने कई बड़ी बातें कही हैं।